जय हिंद साथियों। आज 14 जून एसएससी एमटीएस के सारे शिफ्टों का एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस कराएंगे और साथ में आने वाले जो प्रश्न भी बन सकते हैं तो जरूर कराएंगे। ठीक है, जिनका अभी एग्जाम है वो लोग क्लास को पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर था 2 रजत पदक जीते थे। ठीक है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। एक गोल्ड नीरज चोपड़ा ने के द्वारा भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड जीता था। रवि दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक एक एक जीता गया था। 4 पदक कांस्य हैं पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के। आगामी ओलंपिक जो 2024 में होगा वो पेरिस में होगा। ठीक है, आगामी ओलंपिक जो आने वाला है वो 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 में फंडामेंटल राइट हैं अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं यानी जिसे डीपीएसपी कहते हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 है उनका। ठीक है, और भारतीय संविधान में 22 भाग हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं। ठीक है, 22 भाग हैं वो 25 भागों में विभक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, ये सब कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, यामिनी कृष्णा मूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, देवी अरुंडेल और टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, केनुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल और इंद्रानी रहमान, सुजाता महापात्रा, किरण सहगल, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, आपका जो यह नृत्य पूछे जाएंगे इतने से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, साथ में हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं और विद एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहे हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन में हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका सही आंसर होगा। अब जनगणना से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जनगणना 2011 में फर्टिलिटी रेट जो था 2.2% था। ठीक है, जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सेक्स अनुपात 943 है। दशकीर वृद्धि दर 17.64 है। जनगणना कितने चरण में हुई थी? अगर पूछे तो ये 2 चरण में, और ये जो 2011 की जनगणना है ये 15वें नंबर की है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एमएन किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीज। ठीक है, एमएन मैग्नीज का संकेत है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 तथा यह संक्रमणीय धातु या डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, टंगस्टन का संकेत डब्लू होता है, इसका परमाणु क्रमांक 74 होता है। टाइटेनियम का संकेत टीआई होता है, परमाणु क्रमांक 22 होता है। रुबेडियम का संकेत आरबी होता है, परमाणु क्रमांक 37 होता है। गोल्ड का संकेत एयू होता है और परमाणु क्रमांक 79 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था तथा ये 10 प्रकार के जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में तथा भाग 4 में रखा गया है जो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 51A को जोड़ा गया था तो इस प्रकार जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हो गए। ठीक है, वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द भी जोड़े गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन का संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव दयाल ने। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग संस्था का स्थापना शिव दयाल ने की थी। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ समाज जिसके संस्थापक भी देखते हैं। आनंदवन बाबा आमटे के द्वारा, ब्रह्म समाज तथा आत्मीय सभा राजा राम मोहन द्वारा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा, अभिनव भारत वीर सावरकर द्वारा, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, गदर पार्टी लाला हरदयाल
स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया कप महिला 2022 की विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, एशिया कप महिला 2022 की विजेता भारत है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराते हुए यह पदक 7वीं बार अपने नाम किया। एशिया कप 2022 पुरुष के विजेता श्रीलंका है, जो पाकिस्तान को हराकर जीता था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप वीमेन 2023 के विजेता भारत है, इंग्लैंड को हराकर इन्होंने जीता। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया हैं, दक्षिण अफ्रीका को हराकर इन्होंने जीता। आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है, इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया है। फीफा 2022 के विजेता अर्जेंटीना है, फ्रांस को हराया है। ठीक है, अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के संस्थापक हैं। पूर्वी मुखर्जी शंकरलाल मिश्रा आमिर खान के शिष्य हैं। बनारस घराना पंडित राम सहाय के द्वारा बसाया गया था। उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक थे। लखनऊ घराने के संस्थापक उस्ताद बख्शू खान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता हैं और ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, प्रथम भारतीय तथा एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिन 4 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर शांति सागर स्थित है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा से संबंधित भारतीय मिशन चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान-2 2019 में हुआ था। ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग हैं, 1969 में गए थे और ये अपोलो द्वितीय रॉकेट से गए थे। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान जो बेरोजगारी आती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। यह अधिकतर गांव क्षेत्र में देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था में आय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाना प्रक्षण बेरोजगारी कहलाता है। इसमें वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चूना पत्थर कौन से चट्टान के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान के। ठीक है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा आपूर्ति के M1, M2, M3, M4 में से पोस्ट ऑफिस बचत कार्यालय के में कौन सी जमा होती है? ठीक है, तो M2 जमा होती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65.646%। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम जो सीमा थी वो कर्नाटक थी। अगला क्वेश्चन है, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य, राजस्थान। ठीक है, गुलाबो और सपेरा कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है उसी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे सारे आपको करा दिए हैं। डेली आपको एनालिसिस और प्लस साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपका एग्जाम जिनका रह जाएगा उनमें आने वाले जरूर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो डेली वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।